गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता के हम 18वें प्रकरण के कल तक की हमने जो चिंतन मनन किया था 67 सूत्र तक किया था। यह 18वां प्रकरण ज्ञान शतक नाम से इसका संज्ञा दिया गया है। 100 सूत्रों का यहाँ ज्ञान अष्टावक्र दे रहे हैं, इसलिए इसको ज्ञान शतक कहा गया है। तो आज की प्रसंग हम 68 सूत्रों से हम प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत ये ज्ञान प्रवाह हो रही है। राजा जनक को और इतना दिव्यतम ज्ञान जो समस्त शास्त्रों का, जो परमहंसी के लिए, जो मुमुक्षु हैं, जो आत्मा ज्ञान को साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है उनके विषय में जो जानकार है, उनके लिए एक मिसाल है। यह अद्भुत ग्रंथ है। इनका चिंतन मनन करने से व्यक्ति अपने आप को साक्षात्कार कर पाता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ की जो चिंतन मनन है, निरंतर रूप से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए अब आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करें विधिवत रूप से। ते 68वां सूत्र में कहते हैं, बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्त्वो महाशय भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। अर्थात यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। तो यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, उसे सब कुछ मिल गया, उसे पाना था, इसीलिए वह भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी हो जाता है तथा सदा और सर्वत्र राग रहित हो जाता है। इस स्थिति के बाद उसकी इच्छाएं, वासनाएं, राग विराग आदि सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत होकर एक ही आत्म तत्व में विलीन हो जाती है। जिस आत्म तत्वों से आरंभ हुआ था वही इनका फिर अंत हो जाता है। जीवन चक्र का यही आरंभ एवं यही अंत है, यही पूर्णावस्था है। जिस प्रकार इस मानसिक सृष्टि का आरंभ एवं अंत इसी आत्मा तत्वों से ही है, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि का आरंभ और अंत इसी ब्रह्म तत्वों से है। दोनों ही प्रकार के क्रियाओं का यही आधार है। अहम के कारण जिन भिन्नताओं को प्रतीति हो रही थी उसका अंतः होकर सर्वत्र एकत्व का अनुभव होना ही परम उपलब्धि है। यही अद्वैत की व्याख्या अवस्था है। अगले सूत्र में कहते हैं, महदादि जगद्दैतम नाम मात्र विजिम्बृतम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यः अवशिष्यते। अर्थात महतत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र के ही को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। अर्थात इस सूत्र में ये कहते हैं अष्टावक्र जी, इस संपूर्ण जगत में जो भी भिन्नताएं दिखाई देती है वो सब रूप, रंग, गुण आदि के कारण है जो भ्रांतिवश भिन्न प्रतीत होते हैं, भिन्न प्रतीति होती है। यह भिन्नता अज्ञान मात्र है जो द्वैत का आधार है। एक ही चैतन्य ब्रह्म विभिन्न क्रिया रूपों में प्रकट होता है, जिसे महत अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत आदि कहते हैं। ये नाम मात्र को ही भिन्न है, अन्यथा ये ब्रह्म ही के ही विभिन्न स्वरूप हैं।
इनके भिन्न भिन्न नाम देने से ही भिन्नता की प्रतीति होती है, अन्यथा ये भिन्न नहीं है। बाहर से भिन्न दिखाई देने पर भी भीतर से संयुक्त है, अभिन्न है। इस भ्रांति अथवा अज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं एवं इसी अज्ञान को मिटाने के लिए ही विभिन्न प्रकार की साधनाएं, योग, भक्ति, कर्म, ध्यान आदि करने पड़ते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे आत्मा बोध हो गया है, जिसने इस परम तत्व को जान लिया, उसका यह संपूर्ण द्वैत जगत छूट जाता है एवं ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अगले सूत्र में कहते हैं भ्रम भूत इदम सर्वम किंचित नास्ति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध स्वभावे नैव साम्यति। अर्थात यह समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। तो ये सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं, आत्मा ज्ञान के बाद व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसे शांति के लिए कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है। कोई जप तप, नियम, हठ योग, शीर्षासन, ध्यान आदि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि ज्ञान की स्थिति में उसे यह समस्त जगत प्रपंच भ्रमरूप ज्ञात होने लगता है, जैसे यह कुछ भी नहीं है। संसार का यह सारा खेल इंद्रिय, अहंकार एवं वासना के कारण भिन्न प्रकार की दिखाई देता है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अज्ञान की स्थिति में चित्त की शांति के लिए किए गए समस्त विधि विधान अशांति को और बढ़ाते हैं। चित्त में हजार प्रकार की विकृतियां हैं, जिनसे यह संसार वैसा ही दिखाई देता है। आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होगा वैसा ही संसार दिखाई देगा। उसका वास्तविक स्वरूप अज्ञान के पर्दे के कारण कभी दिखाई ही नहीं दे सकता है। इसलिए उसे प्रपंच, माया, भ्रम, मिथ्या आदि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति पर इसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है एवं भ्रांतियां सभी मिट जाती है। ऐसा पुरुष ही शांत चित्त वाला होता है। यही शांति इसकी अस्वाभाविक होती है। अगले सूत्र में कहते हैं शुद्ध स्फुरण स्वरूपस्य दृश्य भाव अपश्यत क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्याग क्व समोपिबा। अर्थात दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। अर्थात इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने बनाया नहीं, वही सबको बनाने वाला है, वो मूलभूत है। विज्ञान की सृष्टि में कहा जाता है कि 106 प्रकार की तत्व मानता है। आध्यात्म इससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं है, यौगिक ही है। उसी एक तत्व को आध्यात्म ने ब्रह्म नाम दिया। सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का फैलाव मात्र है। यह सृष्टि बनाई गई, इसे बनाने का न कोई कारण है न उद्देश्य। मूढ़ लोग ही सृष्टि बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते हैं। सृष्टि इस शक्ति का सहज स्फुरण है जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसे लीला खेल आदि कहा गया है। चिड़ियां चहचहाती है, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा उछलता कूदता है, फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, मनुष्य कामासक्त होता है, आदि सब उस चैतन्य का सहज स्फुरण है। इसके पीछे परमात्मा का न कोई इच्छा है न कोई उद्देश्य है, किंतु मूढ़ों ने इन सब का उद्देश्य निश्चित कर दिया
वो कहते हैं कि परमात्मा ने संसार बनाया, संसार इसीलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों को प्रक्षालन कर सको, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सको, आदि इत्यादि वो बताते हैं। ये सब विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है, इसीलिए वह अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है, संसार से वैराग्य ले लेता है, घर छोड़कर जंगल भाग जाता है, घर गृहस्थी धन संपत्ति सबका त्याग कर देता है। वह यह सोचता है कि यहाँ छोड़ने से उसे स्वर्ग मिल जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के समय दान आदि देते हैं जिससे वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहे। कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे इस सामग्री को अग्रिम मृत्यु से पूर्व ही भेज देते हैं जिससे मरने पर आगे पहले से ही तैयार मिल जाए। ये सब मूढ़ताएं हैं, किंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता है। अगले सूत्र में कहते हैं स्फुरन्तोऽन्त रूपेण प्रकृतिं च न पश्यत क्व बन्ध क्व च वा मोक्ष क्व हर्ष क्व विषादता। अर्थात अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है, कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वो सब प्रकृति जन्य है, माया रूप है। यह स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से इससे व्याप्त है, इसमें व्याप्त है। अज्ञानी स्थूल प्रकृति को ही देखता है, वह इसी से ही लोभायमान हो जाता है, वह इसी को ही सब कुछ समझता है, यही इसका बंध है। किंतु ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप आत्मा चैतन्य में विश्राम कर स्थित रहता है। इसलिए उसके लिए यह प्रकृति बंधन नहीं हो सकती। जब बंधन नहीं हो सकती तो मोक्ष किसका? अतः ज्ञानी बंधन और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य है, द्वंद्व के कारण है, स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण है। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञान को न हर्ष है न शोक है। यह परमानंद की स्थिति है जिसमें वह स्थित रहता है। अगले सूत्र में कहते हैं बुद्धिर पर्यंत संसारे माया मात्रं विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्कामो शोभते बुधः। अर्थात बुद्धि पर्यंत संसार में जहां माया ही माया भासती है वहां ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभाता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामना है, तृष्णा है, अहंकार है, काम है, लोभ है आदि, यही सब कुछ है संसार में। इसी का नाम ही संसार है। किंतु यह इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है जो भ्रम है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, यह भी मन को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करती है तथा अच्छे बुरे सद असत का भेद करती है। यह मन की ही चाटुकार सेवक है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है, इसमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य है केवल आत्मा। जिस ज्ञान ने आत्मा को जान लिया वह ममता रहित, अहंकार रहित एवं कामना रहित हो जाता है। यह क्षुद्र वासनामय जगत फिर उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसी ज्ञानी ही शोभता है। अगले सूत्र में कहते हैं अक्षयम गत संताप आत्मानं पश्यतो मुने क्व विद्या क्व च वा विश्वम क्व देहो यम ममेति वा।
अर्थात अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या और कहाँ विश्व, अर्थात अविद्या, कहाँ देह और कहाँ अहमता ममता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि अज्ञानियों के अनेक मत होते हैं, अनेक विचार एवं धारणाएं होती है। उनके मत सत्य पर नहीं, दुराग्रह पर आधारित होते हैं। वे सत्य जानना नहीं चाहते, बल्कि जिसे वो मानते हैं उसी को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। उसी से फैलती है सांप्रदायिकता, विरोध, वैमनस्य, हिंसा, घृणा आदि उसी से ही फैलती है। किंतु ज्ञानी सत्य को जानता है, वह दुराग्रही नहीं होता। इसलिए सभी ज्ञानी एक ही मत के होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या अन्य कोई धर्म को मतलब ग्रहण करने वाला हो। उनमें भेद नहीं होता है, वो सभी एक ही स्वरूप में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्य एक ही है। तो ऐसी ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। वह कहीं आकाश में बैठा शासन नहीं कर रहा है, न वह स्वर्ग में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है। वो बाहर भी नहीं है जो ढूंढने से मिल जाए। वह कहीं कोई पदार्थ में भी नहीं है कि आंखों से दिखाई दे। ऐसी समस्त धारणाएं बचकानी है, मूर्खतापूर्ण है। जिसे आत्मा ज्ञान नहीं हुआ, जो मानसिक धरातल से ऊपर नहीं उठे, वो ही ऐसे परमात्मा की बातें कहते हैं। किंतु जिसे आत्मानुभूति हुई है, वो कहते हैं कि यह परमात्मा ऊर्जा का सागर है, समस्त सृष्टि उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है, सब उसी ऊर्जा का खेल है। शरीरस्थ आत्मा वही ऊर्जा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। इससे कोई भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी संताप रहित आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। अगले सूत्र में कहते हैं, निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड़धीर यदि मनोरथान प्रलापाम सह कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। अर्थात यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है, तो वह तत्क्षण मनोरथ और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि मनुष्य के समस्त कर्म, व्यवहार एवं आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपण मात्र है। जैसी चित्त की वृत्तियां होगी, जैसा उसका मन होगा, वैसे ही उसके कर्म एवं आचरण होंगे। आचरण एवं कर्म बदलने से मन नहीं बदलता। तो इसीलिए तो पतंजलि कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, चित्त वृत्ति निरोधः योगः। किंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस निरोध के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनसे चित्त का निरोध नहीं होता है, बल्कि वो कर्म भी चित्त की चंचलता को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि प्रयत्नों से किए गए निरोधादि कर्मों के पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं आदि जुड़ी रहती है। फिर निरोध कैसे होगा? इसलिए चित्त के निरोध के लिए किए गए सभी कर्मों का एवं आचरणों का त्याग करना चाहिए। कर्म मात्र वासना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये भी बंधन बन जाते हैं, जिससे ज्ञान नहीं हो सकता है। तो अष्टावक्र जी का सारा उपदेश यही है कि जो कुछ प्राप्त होगा वो बोध से ही होगा, ज्ञान से ही होगा, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म में अहंकार है, वासनाएं, फल की आकांक्षा है, जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता है। अगले सूत्र में कहते हैं, मंद श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहिर्यत्नात् अंतर विषय लालस। अर्थात मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। वह बाह्य प्रयत्नों में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। 30 सूत्र में ये कहते हैं, मनुष्य में अनेक प्रकार की मूढ़ताएं हैं। अहंकार, वासना, कामना, फल की आकांक्षा आदि मूढ़ताएं ही हैं। इनके रहते हुए भी
जो भी कर्म आचरण एवं व्यवहार आदि होंगे सभी मूढ़ता पूर्ण ही होंगे। जनक निर्मल चित्त वाले होने से ही अष्टावक्र का आत्मा ज्ञान का उपदेश सुनकर ऐसा सुनकर भी भीतर अहंकार, कामना, वासना, इच्छाएं आदि को नहीं छोड़ते, जिससे वह आत्मा ज्ञान से वंचित ही रहते। ऐसा मूढ़ बाह्य प्रयत्नों में निर्विकल्प चाहे हो जाए, चाहे वह ज्ञानी की भांति सारे कर्म करने लग जाए, वासना, अहंकार, कामना आदि को त्यागने के सारे नाटक कर ले, तो भी वह मन में विषयों की भांति लालसा वाला ही होता है, क्योंकि मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि वाले आचरण को ग्रहण और त्याग से ही समझ सकते हैं, भीतर के गुण तत्वों को वो नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो कभी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अगले 77वां श्लोक में कहते हैं, ज्ञानाद गलित कर्मायो लोका दृष्ट्यापि कर्मकृत नाप्नोत्यावसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। अर्थात ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है न कहने का ही। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, कर्म तो ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी, किंतु दोनों के कर्मों में बाह्य अंतर न होते हुए भी भीतर बड़ा अंतर होता है। बाहर तो समभाव में दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की जो भीतर की जो अवस्था है वो काफी अंतर होता है उनके बीच में। ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, लोक हितार्थ होते हैं, आवश्यक एवं नैमित्तिक कर्म होते हैं। वह कर्म को ईश्वर की इच्छा समझ करके करता है। उनके पीछे कोई वासना, फल की आकांक्षा, अहंकार आदि नहीं होते। जबकि अज्ञानी के कर्मों के पीछे फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, अहंकार रहता है। अज्ञानी यदि लोकहितार्थ कर्म भी करता है तो भी उसके पीछे सम्मान प्राप्ति, यश प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति आदि की इच्छा रहती है। अज्ञानी ऐसे कर्मों का अवसर ढूंढता ही रहता है कि कहीं उसे सेवा करने का अवसर मिल जाए तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाए। उसको लोक हित, सेवा, समाज सेवा, दान पुण्य, धर्म आदि में दूसरों की चिंता नहीं है, चिंता मात्र स्वयं के स्वर्ग प्राप्ति की है, जिसके लिए वो अवसर ढूंढता रहता है। तो किंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। किंतु ऐसा ज्ञानी भी लोक दृष्टि से कर्म करता है जो लोक हित में है, जिन्हें करना आवश्यक है वह कर लेता है। वह स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से या फल की आकांक्षा से कोई कर्म नहीं करता, न ऐसे कर्मों की ढूंढता ही है जिसका फल मिले, न वह ऐसा ही कहता है कि मैंने ऐसे किया क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। यही कर्म की कुशलता है जिसे कुशल ज्ञानी ही उपलब्ध होता है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्वतमः क प्रकाशो वा हानम क्वचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरांतकस्य सर्वदा। अर्थात सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि चित्त में वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का संग्रहित नाम चित्त है। बुद्धि इनका सद और असद में विभाजन करती है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण आदि का विभाजन करती है, किंतु अस्तित्व में भिन्न कुछ भी नहीं है। वहां सब संयुक्त है, एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति है, जहां या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे।
एक तो हटने और दूसरे को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा, यदि बेईमानी को हटा दी जाए तो ईमानदारी भी नहीं रहेगी, यदि घृणा को हटा दी जाए तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, यदि पाप ही नहीं होंगे तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी नहीं होंगे, यदि बीमारी नहीं होगी तो स्वास्थ्य भी नहीं होगा, अस्पताल आदि भी नहीं होंगे, यदि असाधु नहीं होंगे तो इन साधुओं को भी विदाई देनी पड़ेगी। ये सब संयुक्त है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक को हटाकर दूसरे की बचाया ही नहीं जा सकता है। यदि रावण को हटा दिया जाए तो राम की कहानी भी नहीं बन पाती, किंतु नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद करता है। यह बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, वह अंधकार को हटाकर के प्रकाश को लाना चाहता है। इसके विपरीत धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय समझकर दोनों को स्वीकार कर लेता है, जबकि ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सर्वदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, क्व धैर्य क्व विवेकत्वम क्व निरांतकतापिबः अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिना। अर्थात अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता है, अथवा कहाँ निर्भयता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, जहाँ भय है वहीं निर्भयता होती है, जहाँ मूढ़ता है वहीं विवेकता की पैदा होती है, जहाँ व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात सोची जाती है। किंतु योगी जिसने उस परम रस को जान लिया वो सदा उसी में ही निमग्न रहता है, उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है, सभी द्वंद्वों से पार एक रस हो जाता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह न सिद्धांतों में जीता है, न किसी मान्यताओं और परंपराओं में, न वह रूढ़ियों में जीता है, न आदतों में। उसके लिए यह कहना ही कठिन हो जाता है कि वह किस स्वभाव वाला है, क्योंकि वह स्वभाव रहित होता है। वह अपना कोई स्वभाव कोई आदत बनाता ही नहीं है, वह आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते। अज्ञानी ही नियम संयम मर्यादा अनुशासन सिद्धांत कर्तव्य विवेक आदि में बांध कर जीता है, ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्र का उपयोग करता है। वह इन क्षुद्र बंधनों से सदा मुक्त रहकर व्यवहार करता है, जिससे पहचानना कठिन होता है। अगले 80 श्लोक में कहा गया है, अष्टावक्र जी कहते हैं 80वां श्लोक में, न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवहि बहुनात्र की मुक्ति न योग दृष्टा न किंचन। अर्थात योगी को न स्वर्ग है न नरक है न जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तो मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी व्यक्ति मान लिया, वह आकाश में कहीं बैठा दिया, जहां से उसने 7 दिन में सृष्टि का निर्माण कर दिया। कई धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन है। क्योंकि आध्यात्म पर जितना चिंतन मनन की एवं खोज की गई है हमारे सनातन पद्धतियों में, उतना कोई भी धर्म नहीं कर सका है। जहाँ की ईसाई यहूदी एवं मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक से आगे की बात नहीं कह सके। मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। तो इसका संचालन कर रहे हैं, वह दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग और नरक में भी अपनी इच्छा से भेज देता है। वह दयालु भी है, क्षमा भी कर देता है। महावीर ने ब्रह्म जैसी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया एवं आत्माओं को भी अनेक मान लिया, जबकि यह अनेकता मन के तल तल
तल तक ही दिखाई देती है। आत्मा ज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है, जहां पहुंचकर सभी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। मृत्यु के उपरांत केवल शरीर छूटता है, बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि सभी लेकर वह जीवात्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। पुनर्जन्म से पूर्व वह जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक अंतराल में भटकती रहती है। वहां अपने अहंकार एवं वासना आदि के कारण सुख दुख का अनुभव करती है। सरल आत्माएं सुख एवं दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती है। यही उनका स्वर्ग और नरक है। यह स्वर्ग और नरक चित्त की ही दशाएं हैं, जो प्राथमिक चरण है। मुक्ति इनसे पार की अवस्था है। योग केवल आत्मा को ही मानता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सृष्टि भ्रम है। स्वर्ग नरक जीवन मुक्ति सभी भ्रम है, जो अज्ञान के कारण अहंकार एवं वासना के कारण प्रतीत होते हैं। अतः सभी मिथ्या है। स्वर्ग एवं नरक भी वासना ही है। जब वासना एवं अहंकार समाप्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। अन्य सभी भ्रांतियां वासना एवं अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। बीच की स्थिति स्वर्ग नरक आदि वासना की फैलाव मात्र है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। जीवात्मा का यही सर्वोच्च शिखर है, यही मंजिल है। योग की यही मान्यता सर्वोपरि है। इस प्रकार की भाव उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की। तो ये 80वां श्लोक तक की आज चिंतन मनन हुआ। बाकी रहे हुए सूत्रों को पुनः अगले पड़ाव में हम चिंतन मनन करेंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूं। अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान उपदेश दिया हुआ है, अपने जीवन में सहज और सरल ढंग से आप अवतरित कर सके, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।